बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में कि प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और उससे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में एक खोजपरक परियोजना कैसे प्रस्तुत करते हैं इसका भी आपसे डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टडी को सिंपल करने के लिए, और साइंस के जो स्टेप्स हैं अगर उनको फॉलोड करें तो हमारे में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, यानी वैज्ञानिक सोच का विकास करना, साइंस की टेक्निक्स के बारे में जानना। तो स्टेप्स आप साइंस को फॉलोड करते हुए हम इन एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उद्देश्य यही है कि हम कैसे किए गए एक्सपेरिमेंट का सत्यतापूर्ण रिजल्ट परिणाम प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले स्टेप्स का डिस्कशन करें और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट की परियोजना। ये स्टेप्स वास्तव में किसी ऐसे अननोन सब्सटेंस का हमें नॉलेज कराते हैं जिसकी जानकारी प्राप्त करें। उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, और रिजल्ट्स के आधार पर थीसिस बता सकते हैं कि जो भी एक ये ऑब्जेक्ट था या जो प्रॉब्लम थी उसका किस तरह से ये सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट केमिस्ट्री की स्टडी के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आइए डिस्कशन करें इनका। विज्ञान में ज्ञान के विस्तार और परिणाम स्वरूप शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के कारण शैक्षणिक विधियों में बहुत बदलाव आया, यानी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनमें भी काफ़ी चेंज आ गए हैं। तो अब जो पुरानी विधियां थी उनको हम लोग फॉलो नहीं करते, और अभी देख सकते हैं वर्तमान समय में कि विगत 2 वर्षों में से कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इस एजुकेशन सेक्टर में, कि पहले के क्लासेस किस तरह होते थे और अभी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए, ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से एजुकेशन को कर रहे हैं। तो साइंस का एक रोल ये भी है कि वो लगातार अपने में परिवर्तन लाती है। विचार विमर्श की विधियों का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व देते हैं इसे, और इसे खोजपरक बनाते हैं और इसको नए नए आयामों से जोड़ते हैं। तो अगर वैज्ञानिक खोज और इनके प्रत्येक पक्ष का ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसकी विधियों को और कार्य परियोजना को बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये कि स्टिमुलेट के प्रति इंटरेस्ट हो हमारा साइंस में, विज्ञान में अभिरुचि के उद्दीपन, ये सबसे जरूरी स्टेप है। और देन क्यूरियोसिटी ऑफ साइंस, जिज्ञासा तो हो अंदर से कि हम साइंस के बारे में जानना चाहते हैं या वैज्ञानिक जिज्ञासा रखते हैं। देन जो थीसिस हैं हमारे, जो हमारे विचार हैं उनमें स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र रूप से विवेचनात्मक सोच उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं ये प्रोजेक्ट्स। और विज्ञान के क्षेत्र में लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स ले लें, या कई बार हम देख पाते हैं कि अपने सराउंडिंग्स के ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे होममेड प्रैक्टिकल्स मिल जाते हैं जो हमारे लिए वो प्रोजेक्ट तो हैं ही, और साथ में हमें साइंस का भी नॉलेज कराते हैं। तो स्वतंत्र विवेचनात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए बहुत जरूरी है। साइंस के क्षेत्र में अनेक संसाधनों और टेक्निक्स का यूज करते हुए नए एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करने के लिए, नया अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट्स बहुत ही आवश्यक है। और जब हमने कहा अभी कि एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनसे रिजल्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो एक थीसिस थी वो कॉन्फिडेंट होगी, सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ हम उस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये रोल है यहाँ इन प्रोजेक्ट्स का। तो ये बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाले होते हैं, विल पावर बढ़ाने वाले होते हैं, बिकॉज वो ट्रूली रिजल्ट देने वाले हैं। और यही कारण है बच्चों कि आज मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स में इन प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे।
तो उनमें सबसे पहले आता है कि परियोजना का चयन, जो प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं उसका सिलेक्शन करना। चयन के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या होने चाहिए? तो प्रोजेक्ट्स का जो चुनाव है वो स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट्स कक्षा में जब जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं यानी सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए गए हैं उन परियोजनाओं की, उन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स पढ़ते समय या साइंस बुलेटिन देखते हुए, साइंस के जो बुलेटिन्स प्रसिद्ध होते रहते हैं अगर आप वो देखते हैं तो उनमें से कोई भी पार्ट आपको ऐसा मिला जिनको आपने सेलेक्ट किया है, उनसे, जिन्हें विज्ञान समाचार कहते हैं, मैगजीन्स के माध्यम से, साइंस के बहुत मैगजीन प्रिंट हो रहे हैं और इस लेवल में आप भी इन मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं और उनके माध्यम से इन परियोजनाओं को सबमिट कर सकते हैं। पत्रिकाओं में लेख लिखते समय, वैज्ञानिक परियोजनाओं को प्राप्त करते समय, विचार विमर्श करते हुए और तथ्यों को एकत्रित करते हुए इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री एजुकेशन, एजुकेशन इन केमिस्ट्री, न्यू साइंटिस्ट एंड स्कूल साइंस, जो भी हम क्लास में साइंस पढ़ रहे हैं उनकी टेक्निक्स का लेकर के उनमें से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्कूल साइंस रिव्यू, साइंस साइंटिफिक अमेरिकन, स्कूल साइंस रिसोर्सेज लेटर 1 etc. द प्रोजेक्ट्स वर्क आर गिवन। ये सब ऐसे माध्यम हैं जिनको लेकर के हम परियोजनाओं का सिलेक्शन कर सकते हैं यानी प्रोजेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। तो अगर एक बार आप इन स्टेप्स के आधार पर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो इनके बनाने का जो प्रारूप है उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे कि क्या क्या वहाँ आप करेंगे। सबसे पहले टाइटल क्या देंगे, जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका टाइटल देना, ये शीर्षक का चयन करना कि हम क्या परियोजना या क्या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। देन उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम किसी रेडिकल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट में उस रेडिकल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसी तरह के ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट जो बनाते हैं हम, उनमें से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका सिलेक्शन करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। देन उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व रखता है जिसके कारण हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और फिर उस पूरे प्रोजेक्ट वर्क का शॉर्ट समरी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी उसमें आपको डिस्कशन नहीं देनी है, कोई बहुत बड़ी थीसिस नहीं बनानी है, उस पूरे किए गए वर्क का एनालिसिस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो प्रोजेक्ट में आप सबमिट करिए, तो वो आपका थर्ड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट की कार्य योजना का संक्षिप्त विवरण। तो एक तो ये है, और देन डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिगार्ड्स हैं जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। तो प्रोजेक्ट का जो आप टाइटल चुनिए वो इस तरह का चुनिए कि वो आपके लिए गए ऑब्जेक्ट को पूरा करता हो। दूसरा, हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी जो जांच का उद्देश्य है वो क्या है हमारा, ये सबसे ज़रूरी बात है। उसके लिए कौन से इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, आवश्यक उपकरण क्या क्या हैं, उनका भी डिस्कशन कर सकते हैं। और यदि कोई आपने, जैसे मैंने कहा कि कई बार अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों का भी हम उपयोग करके प्रैक्टिकल्स करके कोई थीसिस निकाल सकते हैं। तो अगर आपने कोई काम चलाऊ व्यवस्था की है तो उसका भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपने सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ें थी जिनका सिलेक्शन किया है और उनके आधार पर ये थीसिस या प्रोजेक्ट्स बनाए। तो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट्स, reflecting objective, principle used for investigation, apparatus and chemical required, improvisations if any, and procedure। क्या पद्धति उपयोग की गई है ये प्रोसीजर में आती है, आपने जैसा भी किया है, मीन्स यह अवलोकन और परिकल्पना। देन उसके बाद हम उस किए गए प्रोसीजर का ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर उसके बाद गणनाएं करेंगे, यानी कैलकुलेशंस निकालेंगे।
यदि कोई परिणाम या जो हमने थीसिस प्राप्त की है वो श्योर है, देन उसको एज अ रिजल्ट या परिणाम के स्वरूप आप उस प्रोजेक्ट में सबमिट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस भी हैं। जब भी हम लैब वर्क करते हैं तो प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री लैब। रसायन की प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और अगर कोई आगे उसमें से ब्रीफिंग है, कोई सुझाव है, वो भी हम नोट कर सकते हैं। तो शीर्षक बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या उसका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि क्या है, क्या हमने किया है उसमें से, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और पूरी प्रक्रिया को संक्षिप्त में लिखेंगे। ये परियोजना का एक प्रारूप है और जो कुछ भी वो परियोजना लिखी गई है उसी के अनुसार उसका रिजल्ट बनेगा। तो आप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ रिजल्ट आप ले सकते हैं या प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। सो प्रोजेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका डिस्कशन कर लेते हैं। स्टडी द वेरिएशन एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट आयन इन गुआवा फ्रूट at different state of ripening. Then a study of compare the quantities of casein protein present in the different sample of milks. मिल्क में क्रेसीन प्रोटीन का प्रेजेंस कैसे होता है, कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, इसके बारे में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयाबीन मिल्क एंड इट्स कंपैरिजन विद नेचुरल मिल्क, किस तरह से हम इनका कंपेयर कर सकते हैं, इस पर भी प्रोजेक्ट बन सकता है। Study of effects of potassium metabisulfate as a food preservative under various conditions. It is in the best project. A study of enzymes hydrolysis of starch, यानी स्टार्च पर एंजाइम्स का क्या इफेक्ट है, मल्टीपल एंजाइम्स कैसे इफेक्टेड होते हैं, इसके बारे में भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। A comparative study of rate of fermentation of the following substances like as a wheat flour, gram flour, potato juice, carrot juice and orange apple juice and sugar cane juice. It is in the objectives for this course. Now next one is extraction of essential oils present in soap and other substances. These are the common type of projects which are available simply in your homes. तो इस तरह के ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इन पर वर्क कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ में जो आपने डिस्कशन किया है अपने रिलेटिव टॉपिक्स का, उनके बारे में बना सकते हैं। इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिपो को कोई फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं, उन पर आप रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कोई लॉ है, उसको एग्जांपल के माध्यम से कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल से भी इन प्रोजेक्ट्स को बनाया जा सकता है और बाकी ये तो अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्टिव्स लें, टाइटल चुनें, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं इनको लें, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दें, ब्रीफिंग पॉइंट्स नोट करें, थीसिस में क्या किया है उसके बारे में डिस्कशन करें और देन रिजल्ट्स भी बताएं कि क्या आपने इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रिजल्ट फाइंड आउट किए। तो बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए और साइंस में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए, यानी रुचि उत्पन्न करने के लिए कि अध्ययन में कैसे हम सुगमतापूर्वक इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लें और इस सेलेक्टेड प्रोजेक्ट पर अपनी थीसिस को कंप्लीट करके उसको रीड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई और भी डिस्कशन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं मेरे से और कमेंट में भी बता सकते हैं।